महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर उपजे बवाल के बीच एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। भाजपा नागपुर हिंसा के बाद अलग थलग होती दिख रही है, या यूं कहें कि अकेले पड़ती दिख रही है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र का विवाद बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। अब भाजपा को यह बात समझ नहीं आ रही है कि वो इस मुद्दे को उगले कैसे और निगले कैसे, क्योंकि बीजेपी ना ही इसे उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। बीजेपी की इस कसमकस की स्थिति के बीच गैर तो गैर अपने भी उसे आंख दिखाने लगे। अब बीजेपी के सहयोगी दल ही औरंगजेब विवाद पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भाजपा के साथी अब उसे आंख दिखा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस मामले से खुद को किनारे कर लिया। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा कि किसी की कब्र के साथ छेड़छाड़ करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते हैं। उधर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने भी इस मामले से खुद को अलग कर लिया है और बीजेपी को खरी खोटी सुना दी है। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने कहा कि भाजपाई केवल हिंदुओं को उकसाने की राजनीति करते हैं, बीजेपी नेता जानबूझकर नफरत फैलाते हैं, इनके खुद के बेटे विदेशों में ऐश करते हैं, लेकिन ये भाजपा के लोग देश में आग लगाते हैं, गरीबों को इन्हीं सब में उलझाए रखते हैं। एनसीपी विधायक ने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो खुद अपने बेटे के साथ फावड़ा उठाकर औरंगजेब की कब्र को तोड़ने जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तो सिर्फ आग लगाने से मतलब है। अब एनसीपी नेता के इस बयान से साफ है कि अजीत पवार की पार्टी औरंगजेब की कब्र को बचाने के पक्ष में उतर आई है। उधर आरएसएस भी बीजेपी की हरकतों से पहले ही नाराज है। ऐसे में मौके को देखते हुए आरएसएस ने भी बीजेपी पर निशाना साध लिया और स्पष्ट तौर पे कहा है कि समाज में किसी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। औरंगजेब आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। संघ के इस बयान के बाद से बीजेपी के सहयोगी दलों को सह मिल गया है और वो भी औरंगजेब विवाद पर बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। खैर, संघ और बीजेपी के बीच लंबे समय से घमासान जारी है। तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा और संघ के बीच मामला मैनेज नहीं हो पा रहा, इसीलिए संघ ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इससे पहले संघ और भाजपा के बीच बीजेपी पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मामला फंसा हुआ है। दरअसल आरएसएस चाहता है कि कोई ऐसा आदमी पार्टी अध्यक्ष बने जिसकी नीयत आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने की हो। ऐसे में आरएसएस योगी आदित्यनाथ को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहता है, जबकि मोदी और शाह की जोड़ी चाहती है कि कुर्सी पर फिर से कोई जेपी नड्डा जैसा बैठे, जो मोदी और शाह के इशारों पर चले, वो कहे तो उठे, वो कहे तो बैठे। और मोदी शाह इस बात से भली भांति वाकिफ है कि अगर योगी पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो उनकी एक नहीं चलने वाली। ऐसे में संघ और बीजेपी के बीच सिर्फ टउल का दौर जारी है। इस बीच संघ ने महाराष्ट्र में भी औरंगजेब विवाद से खुद को अलग कर लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर कितना गहरा संकट छाया हुआ है। एक तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार खुद खतरे में पड़ गई है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन भी बिखरता नजर आ रहा है। इन सब के बीच आरएसएस भी बीजेपी पर भड़का हुआ है और ऐसे में अगर एनडीए बिखर गया तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के साथ क्या होगा, क्योंकि वो पहले से ही बैसाखी के सहारे सरकार चला रहे हैं। अगर ऐसे में कोई सहयोगी पार्टी मोदी को झटका देती है तो वो तुरंत अर्थ से फर्श पर आ जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी किस तरह से अंदरूनी कलह से जूझ रही है। सहयोगी उससे दूरी बना रहे हैं, संघ नाराज है और ऐसे में मोदी और शाह की टेंशन बढ़ी हुई है।